जय राधा माधव
नाम संकीर्तन की जय हो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री निताय चैतन्य की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। आगे बैठे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ने नमः। चारिपादाय निताय कृपापदाय गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनां नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम। हरे कृष्णा। वैसे सब लोग सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। सब लोग बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग कैसे यहाँ पर मुझे पता नहीं है। मैं उसमें मोबाइल में ऑडियो में डाल देता हूँ। ये उपदेशामृत आज थोड़ा उसको चर्चा करेंगे। एग्जाम नहीं ओबीए का है ना। बंद बुक बंद क्वेश्चन ओपन और सब लोग अच्छा किए हैं। मुझे खुशी हुई बहुत सब लोगों का देख करके। क्वेश्चन सब लोग पास हो जाएंगे। सब अच्छा किए। जो लोग को थोड़ा सा दिक्कत लगा होगा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से वो रिवीजन कर लें और एटलीस्ट एक बार फिर से वीडियो है उसको एक बार देख लेंगे तो अच्छा है। ऐसे कौन है जैसे है तो बोलो। नहीं नाम नहीं बताएंगे। ठीक है तो ओबीए का वो जो एक क्वेश्चन है ना पहला वाला क्वेश्चन अपना उससे अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो ये एक वो मेमोराइजेशन वाला श्लोक भी है। मेमोरी याद भी करने का है श्लोक सब लोगों को। वो आप लोग अभी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए याद करने का। ठीक है ये श्लोक ना। हाँ एक ही श्लोक है। हाँ ये नहीं 4 श्लोक है उसमें बुक में देखिए। ये मुख्य है। वैसे सभी बहुत इंपॉर्टेंट है वो चारों श्लोक। हम लोगों को पूरा अच्छे से उसको समझ लेना है और उसके बारे में जान लेना है। तो ये उसमें हम लोगों का ओबीए में है ना ये अन्य अभिलाषिता शून्यम को उसमें क्या है जो उत्तम भक्ति है उसको कहते हैं कि 2 भाग में बांटा गया। उसको क्या कर रहे हैं कि उसका एक तटस्थ लक्षण होता है एक स्वरूप लक्षण। ठीक है बेसिक क्वेश्चन क्या नहीं है आपके अपने स्वयं के शब्दों में शुद्ध भक्ति की व्याख्या का वर्णन स्वरूप और तटस्थ लक्षण प्रभुपाद की टिप्पणियां उदाहरणों और विशिष्ट संस्कृत शब्दों के आधार पर करें। पहला भक्ति रसम सिंधु नहीं लाया कोई बात नहीं जरूरत नहीं है बुक का। हाँ कोई बुक का जरूरत नहीं है। बस ये क्वेश्चन समझ लीजिए तो थोड़ा हम लोग ये जो श्लोक है इसके ऊपर ये लिखने के लिए वो भी है पहला क्वेश्चन। ये जो शुद्ध भक्ति का परिभाषा जो व्याख्या है किए है अन्य अभिलाषिता शून्य में उसमें तटस्थ लक्षण क्या है स्वरूप लक्षण क्या है उसको बताना है और उसके जो भी और भी जो वर्डिंग्स हैं जो उसके अनुसार हमको समझाना है उदाहरण के द्वारा।
ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। पेपर से क्या? अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, हाँ, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा कैसा है, उनके अनुकूल भाव से करते हैं। ठीक है, तो शीलनम का मतलब क्या है? चेष्टा शीलनम का हम लोग देखे थे, मन वचन कर्म से चेष्टा करना। मन वचन और कर्म के द्वारा चेष्टा करना, कुछ भी हम लोग भगवान की को प्रसन्न करने का जो हम प्रयास करते हैं, भक्ति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं? चेष्टा। लेकिन इसमें दो प्रकार की चेष्टा होती है। क्या होता है? एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब क्या है? जो भक्ति में सहायक, हाँ, जो हमारे जो गोल है, उद्देश्य है, उसको पहुंचाने के लिए हमको जो करते हैं उसको प्रवृत्ति कहते हैं। और निवृत्ति बचाव, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, जो हमें बाधा है रास्ते में, जो हम गोल के पहुंचने के जो बाधाएं हैं, उसको निवृत्ति। ठीक है, तो शीलन, अनु का मतलब क्या था? अनुगमन करना, अनुसरण करना। अनु का मतलब हम लोगों ने देखा था, फॉलो करना। फॉलो करना। किसको फॉलो करना? पूर्ववर्ती आचार्य को। बहुत अच्छा है। और अनु का मतलब और भी क्या होता है? 3 मीनिंग होता है। अनु का मतलब लगातार, लगातार, बहुत सुंदर बात। मतलब ब्रेक नहीं होना है। अनु का मतलब सातत्य होता है। सातत्य मतलब लगातार वो करते रहना। तीसरा क्या मीनिंग है? हाँ, सातत्य हो गया, बार बार, एक बार कर दिया तो खत्म नहीं होगा, फिर से वही लगातार, तो सातत्य हो गया, कांस्टेंट। लेकिन अब जैसे सुबह रोज हम उठे, रोज उठते हैं, मंगल आरती जाते हैं, रोज जप करते हैं, तो रोज मतलब ये क्या है? बार बार। पहला एक तो अनुसरण करना, ठीक है, फॉलो करना आचार्यों का, पूर्ववर्ती आचार्य। उसके बाद सातत्य, निरंतर, हैं? और उसके बाद क्या है? बार बार। ठीक है, शीलन का मतलब चेष्टा करना। मन के द्वारा हम जब भगवान का क्या करते हैं? सेवा करते हैं, मन वचन कर्म, मन और वचन और कर्म के द्वारा। और दो तरीके से उसमें होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो ये सब मन के द्वारा हम जब चिंतन करते हैं, हाँ, ध्यान करते हैं, ये सब भक्ति है। भगवान का पूजा करते हैं, दीप आरती करते हैं हाथ से, वर्शिप करते हैं हम लोग, जो है भगवान का सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, ये सब क्या है? शरीर से, कर्म से। ये क्या है? भक्ति। वचन से भगवान की हम महिमा का गुणगान करते हैं, नाम लेते हैं, श्रवण करते हैं, ये सब क्या है? वचन से। तो ये सब भक्ति होगा। ठीक है, हाँ, बार बार हो गया। बार मतलब हमको रोज वही, हम लोग डेली हम आते हैं ना, बार सेम चीज हम लोग रिपीट करते हैं, सेम। तो रोज करना, एक बार करके छोड़ना नहीं, समझ लें कि ये भी पार्ट है उसका, भक्ति का एक पार्ट है। जो उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक तो सातत्य हमेशा आ जाए, मतलब लगातार, कांस्टेंट। और जप का टाइम हो गया तो जप,
सेवा का टाइम हुआ तो सेवा, हाँ, भगवान का अर्चना का टाइम हुआ तो ये वो ऐसा लगातार रोज रोज करना, एक दिन करके ऐसे छोड़ दिया तो ऐसा नहीं, बार 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 बार, ये इंपॉर्टेंट। तो शीलनम, अनु का मतलब समझ में आ गया, जो फॉलो करते हैं, अनुशीलनम। लेकिन किसका शीलनम, किसका अनुशीलनम? हाँ, पूर्ववर्ती आचार्य का, और किसना? कृष्ण अनुशीलनम है ना। ठीक है, शीलनम में 3 चीज हो गया, हाँ, वो क्लियर हो गया। मन, वचन और कर्म से भगवान की सेवा करना, और उसमें दो विभाजन कर दिया, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ठीक है, और मन और कर्म और वचन से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या क्या जो भगवान की सेवा, उदाहरण। मन, वचन और कर्म से भगवान की सेवा करना, वो क्या है? मन के द्वारा हमने बताया, जैसे हम ध्यान करते हैं, शीलन, हाँ, मतलब चेष्टा, अलग है। शीलन का मतलब चेष्टा करना। वो भी क्वेश्चन। मन, वचन, कर्म, ये इसका क्या है? अनु तो पता चल गया, शीलन का हो गया, मन, वचन, कर्म का चेष्टा करना, शीलन। ठीक है, तो ये बताना है शीलनम के लिए क्या है, उसमें 3 विभाजन है। चेष्टा करना बताना है, चेष्टा कैसे करते हैं हम लोग, मन से, वचन से, कर्म से। उसमें 2 डिवीजन कर दिया, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मन और वचन और कर्म से हम क्या करते हैं, एक तो प्रयास कर रहे हैं हम भक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए, दूसरा बचने के लिए प्रयास करते हैं कि किस वाणी के द्वारा या हमारे शरीर के द्वारा या मन से कोई अपराध नहीं बन जाए। एक तो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हाँ, वो सब कार्य करें जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े। दूसरा, भक्ति में जो बाधक है, ऐसा कोई कार्य न हो जाए, उससे हम बचने का प्रयास करते हैं। उसको क्या कहते हैं? निवृत्त्यात्मक, निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति मन, वचन, कर्म से, दोनों से। इसलिए पहले इसलिए समझ लेना, पहले शीलनम का मतलब चेष्टा करना। चेष्टा 3 चीज से होती है, मन, वचन और कर्म से। उसमें 2 डिवीजन, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब भक्ति में जैसे हमारी जो लक्ष्य है, गोल की ओर जो हमको मदद करता है उधर, हाँ, आगे बढ़ाने के लिए, वो क्या होता है? प्रवृत्ति मार्ग। और भक्ति में आगे बढ़ने से जो हमें रोकता है, जो बाधा अवरोध है, उससे बचने का प्रयास, निवृत्ति। ठीक है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, मन के द्वारा किसी का कोई अपराध न हो, या वचन से या हमारे वाणी से किसी को कुछ है, या फिर हमारे शरीर से भी हमारे ऐसा जो एक्टिविटी नहीं हो जिससे किसी को कष्ट हो। ठीक है, इतना शीलनम क्लियर हो गया। फिर अनु का मतलब हमने देखा 3 मीनिंग उसका, पूर्ववर्ती आचार्यों का पालन करना, उसके बाद सातत्य, हमेशा, और कैसा? बार बार रोज करना, हम लोग डेली वो कार्य करना, डेली, यानी कि एक दिन हो गया तो नहीं, अनु। और अब आएंगे कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण अनुशीलनम। तो कृष्ण का मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा था। कृष्ण का मतलब तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये भक्ति रसमित का ही हो रहा है क्या? भक्ति रसमित सिंध का ही ओबीए जो पहला क्वेश्चन है उसको चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। जो अन्य अभिलाषिता शून्यम है, जो उत्तम भक्ति का, वो उसमें है ना, तटस्थ और स्वरूप लक्षण को बताइए। लिखा हुआ है आपने पहले बताया। हाँ, बताया है, बस मैं एक रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोग सुन सकते हैं। तो शीलनम का हम लोगों ने अभी चर्चा किया, अनु का चर्चा किया, अब जो है कृष्ण अनुशीलनम। तो कृष्ण का मतलब क्या है? तो स्वयं कृष्ण है, ठीक है, और कृष्ण के जितने अवतार हैं वो भी कृष्ण में ही आएंगे। ठीक है, कृष्ण, स्वयं कृष्ण और कृष्ण के अवतार। ठीक है, ना समझ में आया? कृष्ण के अवतार और कृष्ण से संबंधित डायरेक्ट जितने भी जो है कनेक्टेड हैं भगवान से, वो सब भी कृष्ण में ही आएंगे। तो उनका भी सेवा क्या होगा? भक्ति होगा। जैसे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी हैं, हमारे आचार्य हैं, वृंदावन धाम है, तुलसी महारानी, ये सब क्या है?
डायरेक्ट कृष्ण से संबंधित, तो उनका भी अगर हम सेवा करते हैं तो भी क्या है, भक्ति होगा। ठीक है। तो शीलनम अनु कृष्ण, कृष्ण अनुशीलनम, तो जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या कृष्ण से संबंध जो भी है, कृष्ण के अवतार है, एक्सपेंशन है सभी, हाँ, या कृष्ण के भक्त, ये सब इनका सेवा करना क्या होगा, भक्ति होगा। ठीक है। अब जो है अनुकूलेन कृष्णानुशील, कैसा हम लोगों को सेवा करना है, अनुकूल होना चाहिए। अब जो है कंस भी तो चिंतन करता था, तो मन से भी जो चिंता करना भगवान का, वो भी क्या है, सेवा है। लेकिन अगर वो अनुकूल नहीं है तो भक्ति नहीं है ना। कृष्ण भी दिन रात चिंतन करता, कंस करता था, लेकिन ये क्या होगा, इसको भक्ति नहीं कहे। वो कैसी होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, कृष्ण के अनुकूल होने चाहिए, तब वो भक्ति है। अनुकूल्य ना कृष्णानुशील, फेवरेबल होना चाहिए उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न, अनुकूल्य ना फेवरेबल, कृष्ण को अच्छा, कृष्ण की जो है प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को खुश होना चाहिए। अनुकूल्य ना कृष्णानुशील, अनुकूलन लिखा है, आचार्य द्वारा बताया गया है, कृष्ण का ही कर रहे, पर अनुकूल नहीं तो भक्ति नहीं है। कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो अनुकूल। हाँ, अनुकूल, करेक्ट, बिल्कुल वापस रिपीट कीजिए। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या एक और बात उसमें बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि नहीं, अनुकूल सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता ही भक्ति नहीं होगी। कोई कर रहा है अगर कुछ भक्ति और कृष्ण प्रसन्न है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो भक्ति है। अब उसमें क्या होता है, कई बार भगवान को मारते हैं, जब युद्ध करते हैं भगवान, लड़ाई करते हैं, तो क्या भगवान को प्रसन्नता होती है, खुश होते हैं। लेकिन इसका मतलब अगर वो उसका इंटेंशन भगवान की प्रसन्नता नहीं थी तो वो भक्ति नहीं है। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, टेंपल में आता है, दर्शन करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है भक्ति का, अगर उसका इंटेंशन नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्ति नहीं, कुछ और है इंटेंशन, तो भक्ति नहीं है ना। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसका वो पहला उस इंटेंशन से वो सेवा करना चाहिए। हम मतलब ऐसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर हमारे पास में इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं, तो वो भक्ति नहीं हो। क्या होगा, वो सुकृति होगा। ठीक है। आ रहे हैं, दर्शन कर, बहुत लोग आते हैं ना, नए लोग आते हैं, ऐसे आके दर्शन करके जाते हैं, पर इंटेंशन कुछ और होता है, उनको मोटिव कुछ और होता है, कुछ और प्राप्त करना है, भगवान को, कृष्ण को प्रसन्न नहीं करना है, या कुछ और मोटिव ही नहीं है, कुछ नहीं भी पाना चाहते। लेकिन अगर इंटेंशन फिर भी नहीं है कि कृष्ण को खुश करने के लिए हम एक कार्य करने से खुद कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो भी वो भक्ति नहीं। अगर नाम जप भी कर रहे हो, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे तो भक्ति नहीं। भगवान मतलब हम बोले कि फिर हम बोलते हैं ना, मतलब कि हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा भगवान को लग रहा है, भगवान को अच्छा, वो आर्टिस्ट उसी इंटेंशन से करना कि कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे जब मैं कृष्ण का नाम, कृष्ण का कीर्तन करता हूँ, जो भी करूँगा तो उनको अच्छा लगेगा, इस भाव से हम करेंगे, तब वो भक्ति होगी। ठीक ना। अब दूसरा चीज हो सकता है कृष्ण को प्रसन्न नहीं हो, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसका इंटेंशन है कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो करता है, पर भगवान प्रसन्न नहीं होते तो भी वो भक्ति। ठीक है। जैसे यशोदा भैया आज डंडे से मारती हैं, उनको बांधती हैं, ठीक है। कृष्ण जब आप सोए रहते हैं और उठते हैं तो उनको भूख लगी रहती है, यशोदा मैया के पास में जाते हैं, वो चर्निंग को जो है दही माखन निकाल रही होती हैं, बना रही होती हैं, दही को चर्न करती, तो उनको पकड़ लेते हैं, मंथानी को रोक देते हैं और उनको दूध पिलाती है यशोदा मैया। और फिर देखती हैं कि भाई दूध रखा है बॉयल करने के लिए, तो उबल रहा है, गिर रहा है, तो क्या करती हैं, वो कृष्ण को नीचे रख देती। तो वो बहुत आनंद में थे, दूध पी रहे थे, और उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है ये क्या है, मुझे उतार दिया। तो प्रसन्न नहीं हुए,
लेकिन हाँ भक्ति है। क्यों? कृष्ण के लिए उनका चिंतन कर रही है। अरे दूध ये जो है इतना कृष्ण के लिए है, संभाल करके, और वो गिर जाएगा तो फिर कृष्ण क्या पिएंगे? तो वो भाव से हम कोई कार्य करते हैं और मान लीजिए कृष्ण प्रसन्न नहीं भी होते हैं तो कह रहे हैं क्या? वो भक्ति। ठीक है, तो अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये क्या हो गया? भक्ति। लेकिन यही मुख्य जो है लक्षण है, ये क्या है? मेन लक्षण, भक्ति का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है। जो भी हम कार्य करते हैं लक्षण ये है। हाँ, और जो उसके ऊपर वाला जो है तो मेन ये है। हाँ, मेन ये अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये जो है मेन है, मुख्य, भगवान की सेवा करना। और वो ये कैसे भी कर रहे हैं तो क्या है? एक तरह से ये भक्ति है। ये ऐसा कर अगर कोई करता है अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम तो ये करे, इसको ये भक्ति है। लेकिन अब तो प्रभु हमको उसमें क्वेश्चन में हाँ, पहले ये मतलब समझाना है, मतलब समझाना है और बताना है फिर उसके बाद कि ये जो लाइन है ये मुख्य है, ये मेन, ये जो है स्वरूप लक्षण है ये भक्ति का। उसमें है क्वेश्चन, स्वरूप लक्षण कौन सा बताता है और जो है तटस्थ लक्षण क्या बताता है? अन्य अभिलाषी। कृष्ण अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। स्वरूप का मतलब होता है जो हमेशा, जो किसी भी चीज को, जैसे हमारे बारे में बताना है तो हमारा स्वरूप क्या है, हमारा रूप क्या है, रूप रंग कैसा है, वो क्या है, वो हमेशा फिक्स रहता है, वैसे ही रहेगा। स्वरूप क्या बताता है? उसके रूप को, आकार को बताता है, आकृति और प्रकृति को बताता है, उसको क्या बोलते हैं? स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण क्या होता है? वो कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट, कभी नहीं। जैसे अब मैं झाड़ू भी लगाने का काम कर सकता हूँ तो कोई देख के कहेगा ये तो झाड़ू लगाने वाला है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन हमारा स्वरूप जो है, हमारा आकृति प्रकृति, वो हमेशा वैसे, चाहे मैं झाड़ू लगाऊं, चाहे मंदिर में सेवा करूं, चाहे मैं यहाँ पे क्लास दूं। समझ में आ रहा ना? क्लास दो तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं क्या हूँ, टीचर हो गया। प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बार तटस्थ लक्षण बताइए प्रभु। स्वरूप लक्षण वो है जो, तटस्थ लक्षण प्रभु। हाँ बताता हूँ, आकृति और प्रकृति को बताता है, जो हमेशा रहता है उसके साथ। स्वरूप मतलब वो हमेशा रहेगा, वो छोड़ता नहीं उसको। और तटस्थ क्या होता है? उसकी क्रिया के बारे में बताता है, उसकी क्रिया। तो क्रिया हमेशा नहीं रहती है, कभी प्रकट हो सकती है, कभी अप्रकट हो सकती है। तो इस प्रश्न है कि जो उत्तम भक्ति का, शुद्ध भक्ति का, आप बताइए कि क्या स्वरूप लक्षण क्या होता है और क्या होता है तटस्थ लक्षण। ठीक है, उसको ये श्लोक के द्वारा हम लोगों को समझाना है। तो हम लोगों ने अभी देखा स्वरूप लक्षण के बारे में। जो दूसरा जो लाइन है इसमें अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम, ये क्या है? स्वरूप लक्षण है। ऐसे भक्ति हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। लेकिन उत्तम के लिए अगर करना है तो कह रहे कि क्या करना पड़ेगा आपको? उसके अंदर जो भी आपके व्यक्ति के अंदर जो अभिलाषा है ना, अन्य अभिलाषा है, उसको क्या करें? शून्य करना पड़ेगा। अभिलाषा शून्य करने के लिए नहीं बोला, अभिलाषा तो कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अन्य अभिलाषा। स्वरूप लक्षण समझ में आ गया? तटस्थ मतलब जो हमेशा रहेगा उसके साथ, आकृति और प्रकृति को बताता है। ठीक है, दूसरा तटस्थ लक्षण वो होता है जो उसके जो भी चीज है उसकी क्रिया को बताता है, कार्य जो करता है ना उसको बताता है, और वो हमेशा नहीं दिखता है। जो भी कार्य करता है क्रिया को, उसका जो क्या क्रिया है ना, उसको बताता है। कैसे लिखना? क्रिया, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका रूप आकार जो है हमेशा वैसे ही रहेगा, पर क्रिया उसकी बदल सकती है, ये भी हो रही है, नहीं भी हो रही है। समझ में आ रहा है? क्रिया को बताता है बस, तटस्थ लक्षण जो क्रिया है। तो उसमें ऐसे बता रहे हैं कि इनका जो शुद्ध भक्ति है उसका मूल जो है कि कृष्ण का प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं वो क्या, उसका स्वरूप वही, वो हमेशा दिखना चाहिए, हमेशा। भक्ति का मतलब
वो फिक्स है, वैसे ही रहेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करेंगे, वही शुद्ध भक्ति है। लेकिन अब उसमें एक चीज और डाल दिया, क्या? उसमें हमारी अभिलाषा को भी और अभिलाषा है उसको शून्य कर दिया, और ज्ञान और कर्म से जो आवृत है उसको हटा दिया, तो क्या होगा? वो उत्तम भक्ति हो जाएगा। तो ये कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या है? तटस्थ लक्षण। वो क्या है? स्वरूप लक्षण है। मतलब वो भक्ति उसको कहेंगे नहीं। अगर और भी कार्य कर रहे हैं जिसमें अभिलाषा नहीं है, ठीक है, और ज्ञान कर्म से आवृत नहीं है, लेकिन वो कार्य हम किसी और की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो भक्ति नहीं होगी, स्वरूप भी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? सेम चीज कर रहे हैं हम, पहला लाइन हटा, दूसरा लाइन हटा देते हैं, हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई उसमें अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, और ज्ञान और कर्म से वो आवृत भी नहीं है, ढका भी नहीं है, लेकिन वो किसके लिए है? कृष्ण के लिए नहीं है, किसी और के लिए है, तो क्या होगा? भक्ति नहीं। तो मूल को हटा दिया तो वो खत्म का, समझ आ रहा है? लेकिन स्वरूप मतलब वो फिक्स है, वो फिक्स है, वो निश्चित हमेशा ही रहेगा। अगर उसको एक उसमें से हटा दिया तो कहेंगे उसको, फिर वो उसका डेफिनेशन फिट नहीं होगा, तो तटस्थ हो जाएगा। हाँ, वो हट गया, वो कहेंगे ही नहीं, कुछ भी उसको कहेंगे नहीं, फिक्स नहीं। उसमें से कुछ भी हटा दिया, वो लाइन में से कुछ भी, आप देखिए नीचे का कुछ भी उसमें से लाइन हटा दीजिए, अनु को हटा दीजिए, तो भी भक्ति नहीं होगा। ऐसा वो परिभाषा दिए है भक्ति रसायन सिंधु रूप गोस्वामी। शीलम को हटा दीजिए, शीलम को हटा दीजिए, कोई भी एक वर्ड को वहां से हटा दीजिए तो भक्ति नहीं। कृष्ण को हटा दीजिए, अनुकूल को हटा दीजिए, कुछ उसमें से एक भी वर्ड को आपने हटा दिया तो भक्ति नहीं। तो इस तरह से आपको वर्ड बताना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? स्वरूप लक्षण के। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न। हाँ बोले प्रभु। प्रभु जी, जैसे कृष्ण अनुशीलनम बोला है, तो ओनली कृष्ण, इसमें गुरु भी नहीं आते? आएंगे। आप, मुझे लगता है कि अभी ज्वाइन किए हैं प्रभु जी। कृष्ण के बाद, कृष्ण के हम लोग ये सब चर्चा कर लिए है एक्चुअली, ऑलरेडी ये लाइन को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो कृष्ण के बारे में हम लोग ने चर्चा किया कि कृष्ण मतलब स्वयं कृष्ण के से जितने भी अवतार और कृष्ण से जितने भी डायरेक्ट संबंधित हैं, जैसे भक्त हो गए, धाम हो गया, तुलसी महारानी हो गए, ये जितने भी हैं उनका भी सेवा भक्ति करें। तो अभी हम जो ये सीख रहे हैं ये सामान्य भक्ति है? ये जो दूसरा लाइन है ये सामान्य भक्ति है। कौन सा? ये अभी ये सिर्फ इतना, आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, इसको करें भक्ति, ये भक्ति होगी। भक्ति क्या परिभाषा है? अनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति, जो सामान्य भक्ति है। हाँ। और फिर अन्य अभिलाषा इसमें आ गया, हाँ? अन्य अभिलाषा आ गया, हाँ। अन्य अभिलाषा हाँ, शून्य हो गया, तो वो उत्तम हो। हाँ, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये हट आ गया तो तब इसको उत्तम कहते हैं, ये उत्तम भक्ति हो जाएगी। तो खाली अन्य अभिलाषिता शून्य आया, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम नहीं आया, और कृष्ण अनुशीलनम आया, तो फिर से बोलिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म नहीं लगाया, और फिर कृष्ण अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, तो उत्तम नहीं होगा, उत्तम नहीं होगा। इसमें से एक भी वर्ड जो रूप गोस्वामी बताए हैं, पूरे 13 वर्ड है, इसमें से एक भी आप उठा दीजिए, उसमें से हटा दीजिए, तो उत्तम भक्ति नहीं कहेंगे। इसलिए ये अद्भुत परिभाषा दी है। फर्स्ट तो अनुमुखा, फिर सेलन, फिर कृष्ण अनुकूल्य। कृष्ण अनुशीलनम हुआ, अनु को हमने पढ़ा, फिर कृष्ण को पढ़ा, फिर उसके बाद अनुकूल्य न, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उसके बारे में चर्चा किया ना, सामान्य भक्ति है? तो ये भक्ति है। लेकिन उत्तम, तम का मतलब क्या है? जो अंधकार है, जो गुणों में भक्ति कर रहे हैं। तो अगर वो ऊपर वाला लाइन नहीं डालेंगे तो गुण के अंदर है। अब भक्ति तो कर रहा है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि उसके अंदर इच्छा क्या थी। ये भक्ति कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है वो नहीं बताया। समझ में आ रहा है? किस लिए कर रहा है, कुछ उसका मोटिव है। मैं चाहता हूँ इनका नुकसान हो, नाश हो जाए
तो ये भी भक्ति है, लेकिन कौन सी भक्ति है? तमोगुणी भक्ति है। ठीक है। या फिर मैं आया हूँ, थोड़ा सा लेक्चर दे रहा हूँ, भाई नमस्कार, थोड़ा सा पता चलना चाहिए मुझे कितना आता है, ये भी भक्ति है। भक्ति तो कर ही रहा ना, समझो जाए ना मुझे। तो क्या होगा, ये भी भक्ति है, लेकिन रजोगुणी भक्ति है। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये गुण से मिश्रित है, भक्ति है तो गुण से मिश्रित है, ये उत्तम भक्ति नहीं है। या फिर हमको कामना है, मोक्ष की कामना है, तो ये क्या है? सत्वगुणी भक्ति है, ये भी गुण के अंदर है। लेकिन जब उसके अंदर ये लाइन डाल दिया ऊपर का, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी भौतिक कामना अब सब शून्य हो गया, तो उसको कह देंगे उत्तम, वो उत्तम भक्ति में आया। समझ में आ रहा भाई? क्लियर हो रहा? कितना अद्भुत जो है, मतलब पूरा श्लोक अगर यूज करेंगे तो ही उत्तम भक्ति हो, नहीं तो सब सामान्य एक भी उसमें से हटा दिया तो ज्ञान कर्म उसमें आदि हटा दिया तो भी उत्तम नहीं होगा। उत्तम नहीं होगा, आदि में भी है, आदि में भी है। आदि में भी एग्जांपल लेता है। अब अन्य अभिलाषिता में, अन्य अभिलाषा शून्य नहीं बोला, अभिलाषा तो शून्य नहीं हो सकता है। अन्य अभिलाषा मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और जो इच्छा है और जो अभिलाषा है हमारे, वो कामना है, उसको शून्य करना है। लेकिन अभिलाषिता क्यों डाला? करे कि कभी कभी इन केस जीवन में ऐसा संकट आ जाता है, इमरजेंसी आ गई, तो हम अपने प्राण की रक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसको वो उत्तम भक्ति के अंदर आएगा, उसके ऊपर उत्तम भक्ति के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, वो भी गुरु प्रसन्नता में आना चाहिए। हाँ, इन केस जैसे द्रौपदी ने अपने लाज की रक्षा के लिए कृष्ण को बुलाया ना, उनकी प्रसन्नता के लिए थोड़ी किया, समझ रहे हैं? अपने जो है उसके रक्षा के लिए किया, लेकिन वैसे परिस्थिति में भगवान को बुलाया तो भी वो उत्तम भक्ति में आएगा, उसकी उत्तम भक्ति के ऊपर क्षति नहीं होगा, ये समझ लेना। समझ आ रहा है? लेकिन अब ये अभिलाषिता क्यों कहा कि अब ये वृत्ति नहीं हो जानी चाहिए उसकी, बार बार कुछ जब भी हुआ तब भी हम जो है कृष्ण को बुला रहे हैं, अब उनसे काम करवा रहे हैं, ऐसा तो वो भावना आ गया तो फिर से जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब हम इनकेस ऐसा हमारे पास में संकट आ गया, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम कृष्ण को बुला ले, लेकिन बार बार ये हमारे स्वभाव में फिर से नहीं आना चाहिए। जब भी कुछ हुआ तो हम ऐसे, हमको सेवा करना ना कि उनसे सेवा लेना है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब बैठते राधा कुंड पे तो राधा रानी आकर के उनको ऐसे पल्लू डाल कर धूप में, क्या सनातन गोस्वामी आके डांटते हैं, क्या कर रहे हो तुम, आए सेवा करने या सेवा लेने के लिए हैं? जब कर रहे हैं वहां पे तब तो जंगल था, तो शेर आके पी रहा था और भगवान जो है कृष्ण जो है वो लेकर के रेडी है तीर धनुष के, भाई वो खा ना जाए इसका, तो भजन में लगा हुआ है, इसको चिंता नहीं है। कृष्ण को भी मजा आता है, भक्ति कौन करेगा? तो मतलब हमारा ये ऐसा, ये बार बार ऐसा आदत में नहीं आना चाहिए। इन केस कभी कुछ ऐसा अर्जेंसी आ गया तो हम भगवान को बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उससे हमारे उत्तम भक्ति के ऊपर क्षति नहीं होगी। जी, प्राण संकट आ गया, कुछ ऐसा इमरजेंसी कुछ आ जाता है दिक्कत, तो हम ऐसा कर सकते, लेकिन अभी हमारे आदत में नहीं बना, स्वभाव में नहीं आना चाहिए। ये याद रखें। तो इसे कृष्ण अनुशील क्या करें? अन्य अभिलाषिता सुनो, अभिलाषा को सुनने नहीं किया, अन्य अभिलाषा, अभिलाषा में भी कैसा अभिलाषिता इसको कह दी, इसलिए कि उसमें अभिलाषिता में एक चीज डाल दिया कि कुछ इमरजेंसी है, उसमें हम भगवान को अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है करें कि ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म। ज्ञान मतलब है जो ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा क्या होता है, हमको ये भक्ति की ओर नहीं बल्कि किधर लेके जाता है, वो निर्विशेष, भगवान निराकार है, उनका रूप नहीं है, वो ऐसा ज्ञान। तो वो ज्ञान और कर्म, कर्म मतलब कर्मकांड, जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं और तर्पण करते हैं और भी ऐसे बहुत सारे जो कर्मकांड करते हैं, तो करें कि ये क्या नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो करें करना चाहिए, भक्ति को ढकना नहीं चाहिए। हाँ, पर ऐसा नहीं कर दे करते करते कि भक्ति का ही महत्व खत्म कर जाए, अब वही कर्मकांड ही मुख्य हो जाए।
समझना, आवृत नहीं होना, ढक नहीं, इसको जीरो कर दिया, याद रखना है। अन्य अभिलाषिता शून्य, वहां जीरो, वहां कोई उसका जगह नहीं। लेकिन ज्ञान कर्म आदि को क्या जगह दिया है, जीरो नहीं किया उसको, वो है मतलब कर सकते हैं, लेकिन अब क्या किया, उसको ढक ही नहीं देना भक्ति को, उससे भक्ति का प्रभाव को ढकना नहीं। भक्ति श्रेष्ठ है ये समझना है, पर लोकाचार के लिए ऐसे नहीं कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा बाबा, ऐसे उसको डर करके नहीं करना चाहिए। उसको पूरा विश्वास होना चाहिए कि भक्ति श्रेष्ठ है, कुछ इसका जरूरत नहीं है मुझे, दूसरे और कोई किसी भी साधन का मुझे आश्रय का जरूरत नहीं है। हाँ, लोकाचार के लिए ऐसा नहीं करूँगा तो ये समाज में अच्छा उदाहरण नहीं होगा। लोगों को एक अच्छा उदाहरण देने के लिए वो करना है, पर ये मन में डर है कि नहीं करूँगा तो क्या होगा मेरा, वो गलत है। भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति से श्रेष्ठ कुछ और नहीं है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। समझ आ रहा है? तो भक्ति को कोई भी, तो ज्ञान या कर्मकांड या आदि के अंदर अब सब कुछ आ जाएगा। तपस्या है, योग है, ध्यान है, आयुर्वेद है, वास्तुशास्त्र है, ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये सब आ जाएगा। सब करना है, ये बात याद रखना है, लेकिन भक्ति तक हाँ, उसको ये समझ लेना चाहिए, ये समझना कि भक्ति के अंदर जो कुछ भी और साधन है वो सब भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो जाएगा, अलग से और किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है। पर अगर कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति के ऊपर, उसके उत्तम भक्ति के ऊपर उसके कोई दिक्कत नहीं है। पर बस उतना ही याद रखना है कि उसको विश्वास होना चाहिए, उसको जो भक्त है उसको विश्वास होना चाहिए कि भक्ति श्रेष्ठ है। और अपना और कुछ धर्म जो है साधारण लोकाचार में उसके लिए, या अपना शरीर का ध्यान देने के लिए, या उसका जहाँ पे है भक्ति को ठीक करने के लिए, सहयोग करने के लिए, उस तरह से अगर कर रहा है तो कुछ गलत नहीं है। बीमार हो गया तो दवा लिया शरीर को ठीक करने के लिए, तो कुछ गलत नहीं। समझ में आ रहा है ना? या और भी जो हम घर बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे मर्जी बना दे, उसका सबका स्थान है, तो वास्तु का हम अगर प्रयोग करते हैं तो कुछ गलत नहीं है। तपस्या भी कर रहे हैं तो कुछ ऐसा हम लोग करते हैं, पर ये समझना कि यही सब मूल है और भक्ति नहीं, वो ढक गया तो तब उत्तम भक्ति नहीं। समझ आए? तो इस तरह से हमको पहले उसका दूसरा लाइन का बताएंगे, वो क्या है, वो अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति। ये जो क्या है हमारा मुख्य लक्षण है, स्वरूप लक्षण। और उसके बाद ऊपर वाला जो पहला लाइन है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनायुक्तम, ये क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है तटस्थ लक्षण। ठीक ना? ये इसको दे करके और ऐसे उदाहरण दे करके हमको समझाएंगे, ऐसे इसको लिख देंगे तो हमारा ये ओबीए कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेसिकली इस श्लोक को डिफाइन करना, श्लोक को डिफाइन करना, एक वर्ड को लिख के हमको ऐसा लिखना है। पहले कृष्ण अनुशीलनम क्या है, कृष्ण की अनुशीलन मीनिंग बताते पूरा श्लोक का डेफिनेशन कर, तो इट विल कम इन 1 और 1.5 पेज। हाँ, और उसके साथ उदाहरण भी मैं बताया ना, उदाहरण भी डालना बताया ना, उसमें बताया ना अलग अलग। हाँ, उसके लिए भी बताया अलग से, मन से क्या सेवा होगा, हाँ, वाणी से क्या होगा, एक वर्ड को डिफाइन करते हो, उसको फिर ऐसे अनुशीलनम, फिर उसका डिफाइन करो, फिर ऐसे करो, फिर लास्ट में एक लाइन में कंक्लूड कर सकते हो क्या बोलना। फिर बताया ऐसे जो प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, लेकिन भगवान बताया उसका इंटेंशन ठीक नहीं है, या हाँ एक डेढ़ पेपर लगेगा। चले, परफेक्ट, समझा? अभी तो थोड़ा याद है मगर रह जाते निकल जाएगा। हाँ, नहीं एक बार और रिपीट कीजिएगा, मैं इसको रिकॉर्ड किया, मैं भेज देता हूँ। ग्रुप में भेज दीजिए, बार हम सुन के सुनिए उसको, आ जाएगा। अभी ये श्लोक का समझ में आना, और इसको याद भी कर लीजिए आप लोग, ये इसको उस मेमोराइजेशन में भी, ठीक है? मेरे को करना है क्या रिकॉर्डिंग